27 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई? ऋषभ पंत ने दिखा दिया। गिनती नहीं आती भाई हमको। 27 करोड़ में होते हैं पता नहीं कितने जीरो, बट उसमें एक जीरो आज हो गया है। ऋषभ पंत ने एक जीरो कर दिया है। और गोयनका साहब खड़े हैं चप्पल लेके भाई स्वागत करने के लिए कि भाई तुम इधर आओ। केएल राहुल को भेजा मैंने डीसी में कि भाई हाँ मैं एक नया कैप्टन लेकर आऊंगा। 27 करोड़ लगाए हैं। 27 करोड़ की चप्पल खरीद के आ गए हैं राजीव गोयनका। और ये चप्पल लेके उनका स्वागत करेंगे ऋषभ पंत का। जो आज उन्होंने बैटिंग में किया, 0 ऑफ 6 बॉल्स। एक तरफ पूरन मार रहे हैं, एक तरफ मार्करम ने अच्छी शुरुआत कर दी, एक तरफ मिचेल मार्श अलग ही चीज फॉर्म में चल रहे हैं। फिर आते हैं ऋषभ पंत, 27 करोड़ का प्लेयर, कैप्टन, द इम्पैक्ट प्लेयर आया। 6 बॉल खेल के जीरो, जीरो मार के निकल गए। फिर स्टंपिंग मिस कर दी। वो स्टंपिंग भाई, वो स्टंपिंग कर लेता ना तो मैच फिर भी तुम जीत जाते। एक तो तुम जीता हुआ मैच हार गए दिल्ली से, धोनी ने 0.12 सेकंड में करी, इसको 5 सेकंड मिल गए, तब भी इसने वहां पे स्टंपिंग छोड़ दी। और फिर अपनी गलती को बचाने के लिए रिव्यू ले लिया कि हाँ चलो सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ, रिव्यू ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। इतनी अच्छी बॉल डाली शहबाज अहमद ने, मोहित शर्मा को डिसीव किया। इनके पास इतना टाइम था, आराम से बॉल कलेक्ट करके स्टंपिंग करके मैच खत्म करते। चप्पल भी नहीं खानी पड़ती गोयनका की। बट नहीं, हमको कुछ अलग ही करना है। तो ये स्टंपिंग मिस करना के बाद जो गाली मिली है इनको, ऐसी गाली मतलब 27 करोड़ कब वसूल होंगे? वसूल करने के लिए आपको कम से कम 100 मैच खिलाने पड़ेंगे इनको, तब जाके आपके 27 करोड़ निकल कर आएंगे। उसमें से एक शून्य तो आज मिल गया आपको। अब बाकी जो शून्य मिलने वाले हैं, 7 मैच और पड़े हैं, खिला लेना और शून्य ले लेंगे। तो 27 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है, घाटा इनका 30 करोड़ का हो रहा है। तो ये सोच रहे हैं भाई चल क्या रहा है मेरे साथ, लास्ट सीजन केएल राहुल ने ये किया, आज ऋषभ पंत ये कर रहा है, तो चल क्या रहा है? गोयनका अपनी कंपनियां बंद कर देगा भाई अगर ये ऐसी परफॉर्मेंस रही तो। जीता जाता मतलब जीता हुआ मैच डीसी इनके मुंह के निवाले से छीन के चला गया। और आशुतोष शर्मा ने दिखा दिया कि वाई इम्पैक्ट प्लेयर रूल इज सो क्रूशियल एंड उसको कैसे यूज करते हैं। आशुतोष शर्मा का इम्पैक्ट जो था इस मैच में, दैट्स वाई ही इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर अब तक जो मतलब। और पंजाब किंग्स के लिए भी यही करते थे ये, हाँ हाँ। सेम चीज दिल्ली के लिए कर रहे हैं। नीचे आके बंदा आता है और 20 पे 20 थे ये, 20 बॉल में 20 रन पे थे, तब इन्होंने खत्म किया 30 बॉल पे 60। अब देखो ये मतलब क्या चल रहा है भाई? मतलब स्टार्ट करते फिर ऐसे एक्सेलेरेट करते हैं कि मतलब ऐसे कि एकदम ग्राफ ऐसे चला जाता है इनका। तो इम्पैक्ट प्लेयर का यूज किया, इम्पैक्ट प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला, डीसी को एक मैच जिताया, क्रूशियल 2 पॉइंट जिताए। हालांकि मेरे को लगता है ये दोनों टीम नीचे ही रहने वाली हैं, बट फिर भी जब आपस में दो टीम भिड़ रही हैं तो इन्होंने दिखा दिया कि हाँ डीसी स्टिल बेटर। बिकॉज यार लखनऊ के पास बॉलिंग नहीं है, उनके मोहसिन खान नहीं है, उनके मयंक यादव नहीं है, उनके आवेश खान नहीं है। इन तीनों के बाद जो भी बच्चे कुचे लेकर आए हैं उन्होंने आज जो किया है, तो यही होगा भाई। तो शुभम, हाउ डिड यू फाइंड टुडेज मैच? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि भाई ये डीसी वर्सेस एलएसजी था या क्या था? कौन, तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा? एक टग ऑफ वॉर चल रही थी कि नहीं मैं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा, नहीं तुम कैसे जीतोगे, मैं जीतूंगा। ये चल रहा था यहाँ पे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि दोनों टग ऑफ वॉर कर रहे हैं जीतने के लिए, मुझे तो ऐसा लगा कि दोनों लोग टग ऑफ वॉर कर रहे हैं हारने के लिए। कि भाई तुम ले लो भाई, अब मुझे नहीं जीतना, नहीं भाई तुम ले लो भाई, मुझे नहीं जीतना। सही में। अलग ही चला भाई मैच, मतलब डीसी ऐसा मैच कैसे हार सकता है? आई डोंट नो। थोड़ा मुझे कैप्टनसी में खराबी लगी ऋषभ पंत के। I think they didn't capitalize on the start that Puran and Mitch Marsh has given to them. एक सेटअप था कि भाई 250 तक बन जाएगा, जैसे एसआरएच ने किया लास्ट पिछले मैच में पिछले दिन। Yeah. हमको ऐसा लगा कि डीसी भी आज वो रिपीट करेंगे, मे बी नॉट 287 बट मे बी 250। देन यू एंड अप एट 211, और वो भी लास्ट की दो बॉल में दो, आई थिंक एक छक्का और एक चौका की बदौलत आपने, नहीं दो छक्का शायद। 2 छक्के। लास्ट दो बॉल में दो मिलर छक्के मिलर मार, के 2 छक्के मारे थे। मिलर के दो छक्के मारे, फिर जाके आप 200 पार हुए। सो दैट इज बैड। आपने वहीं पे आपने 20-30 रन छोड़ के आ गए। ठीक है ना? इसके बाद आप इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बाद आपने शार्दुल ठाकुर ने इतने अच्छी शुरुआत दिया आपको। आपके जो नए नए बॉलर है, वो बॉलर का नाम क्या है, मणिमानन सिद्धार्थ ने इतना अच्छा बॉलिंग किया है। दिग्वेश राठी, दिग्वेश राठी ने इतना अच्छा बॉलिंग किया है। रवि बिश्नोई ने इतना अच्छा बॉलिंग किया है। इतने अच्छे बॉलरों के बाद भी आप मैच हार जाते हो। क्यों? क्योंकि आप क्रूशियल पॉइंट में आप मैच हार रहे थे आज। जब एक स्टंपिंग चाहिए था, आप स्टंपिंग नहीं कर पाए, रनआउट के चांसेस बने थे, वहां पे आपने रनआउट के चांसेस मिस किया आपने। तो उस क्रूशियल पॉइंट पे आप मैचेस छोड़ोगे तो यू कैनॉट विन, बिकॉज आईपीएल
इज अ टूर्नामेंट ऑफ सुपरस्टार्स। यहाँ पे वीक प्लेयर्स नहीं होते। आप किसी भी प्लेयर को ऐसा नहीं बोल सकते हाँ यार इसका कैच छूट गया, चलता है, नेक्स्ट बॉल में दूसरा कैच मिल जाएगा। नो, एक बंदे को आपने चांस दे दिया, वो बंदा मैच जिता के आएगा। क्या हुआ आज आपके साथ? आपने मोहित शर्मा का आपने एक स्टंपिंग मिस किया, दूसरे बॉल में उसने थोड़ा बहुत करके सिंगल ले लिया किसी तरह, वो भी एक रनआउट का चांस बनता है अगर वो वो भी पिकअप कर मिस किया लेते बॉल। उन्होंने। वो भी मिस किया उन्होंने, क्या हुआ? नेक्स्ट बॉल में छक्का। बस। दिस इज आईपीएल। यू आर प्लेइंग एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऑल द बेस्ट आर प्लेइंग हियर। आप मीडियोकर परफॉर्मेंस देके, मीडियोकर कैप्टेंसी करके आप नहीं जीत सकते हो। And what we saw from Rishabh Pant was overall a below par mediocre performance, both as a captain, as batter, as wicket keeper. But taking nothing away from Delhi, I think अक्षर पटेल ने एज ए कैप्टन उन्होंने अच्छा बैटिंग किया। फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने अच्छा बैटिंग किया। फिर हमने देखा यार उनके एक और जो बैट्समैन है विपराज निगम ने अच्छा बैटिंग किया। फिर आपके आशुतोष शर्मा, भाई क्या बोलो उनके बारे में। शर्मा जी के लौंडे, इसे बोलते शर्मा जी के लौंडे। आज गोयल बोलेंगे भाई, गोयनका बोलेंगे भाई ये शर्मा जी के लौंडे ने तो जिता के, अगर तुम क्या कर रहे थे आज? यार घूम फिर के सारे शर्मा जी के लौंडे मारते हैं यार, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, आशुतोष शर्मा। जितेश अब शर्मा यार भाई। मतलब सारे शर्मा मारते तो शर्मा कौन रहा है फिर? कोई शर्माता ही नहीं है। कोई सब शर्माता मारते नहीं है रहते हैं भाई। भाई। आईपीएल में कोई शर्माता नहीं है, सब मारते हैं भाई। मजा आ गया। बट टू बी ऑनेस्ट अक्षित, आई फील कि आज के मैच में द रियल विनर वाज समवन वाज सिटिंग इन हिज एट हिज होम, एंड दैट पर्सन वाज केएल राहुल। Congratulating him, he was blessed with a daughter, a baby daughter, and in the same day, Delhi defeated Goenka. मतलब व्हाट एल्स बंदा डू यू बैठे वांट? बैठे आज राजा बन गया भाई। फर्स्ट टू बी ब्लेस्ड विद अ डॉटर भाई, दैट फीलिंग इज, स्काई के ऊपर भी कुछ होता है ना, वैसा वाला फीलिंग है। देन यू गेट टू नो दैट योर टीम हैज वन अ मैच फ्रॉम डिसीज। जो लखनऊ के जॉस है ना, जॉस ऐसे हाथ खुदा के उसको मुंह तोड़ के वापस लेके आ गए मैच। बिल्कुल। और वो किया आशुतोष शर्मा ने। मतलब तुम लखनऊ लखनऊ की बात करोगे, तुम कितना है, पुरान ने अच्छा खेला, मिच मार्श ने अच्छा खेला, इन्होंने बॉलिंग अच्छी, उसने बॉलिंग अच्छा किया, ग्रैंड परफॉर्मेंस था, सबने अच्छा परफॉर्म किया। और डीसी से एक आशुतोष शर्मा आके पूरा मैच घुमा दिया कि आ जाओ भाई, ये हमारा मैच है। सो आईपीएल इट्स अनसर्टेन ब्रो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जितना भी तुम प्रिडिक्शन लगा लो, आईपीएल में किसी भी दिन कोई भी किसी भी टीम को हरा सकता है, क्योंकि इट जस्ट नीड वन प्लेयर लाइक आशुतोष शर्मा, पूरा मैच घुमा देगा। सही में यार आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी इन्होंने। बट चलिए शुरुआत करते हैं, मतलब लखनऊ की बैटिंग से। लखनऊ की बैटिंग में हमने देखा कि चलिए मार्करम आए, मिचेल मार्श इतने फॉर्म में लग रहे थे, मतलब ऐसा लगा कि वो गेम से बाहर थे ही नहीं। मिचेल मार्श ने पहले बॉल पे जो छक्का मारा है मिचेल स्टार्क को, जो इतने आज अलग अलग शॉट्स मार रहे थे यार, लिफ्ट कर रहे थे बॉल को और लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया गए थे आईपीएल की तैयारी करने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी से ब्रेक लिया कि हाँ हमको आईपीएल में खेलना है, और सारे बैक टू बैक फॉर्म में लग रहे हैं। और जो आज हिटिंग करी है मिचेल मार्श ने, अगर ये करते रहे तो इनको एक सॉलिड ओपनर मिल चुका है एलएसजी को। एंड एडन मार्करम भी अगर फॉर्म में आ जाए, इन दोनों की जोड़ी सही है। और फिर आता है इनका तीसरा गुंडा, निकोलस पूरन। मतलब मिचेल मार्श की हिटिंग कम थी कि तुम निकोलस पूरन को भी ले गए, और निकोलस पूरन ने इतने छक्के मारे जिनकी जितने पाकिस्तान की पूरी टीम ने नहीं मारे होंगे आज तक। इतने छक्के मारता है निकोलस पूरन, एक डॉट बॉल खेलता है फिर छक्का, एक डॉट बॉल खेलता है फिर छक्का। इन्होंने एक ओवर में 4 छक्के मारे आज। मतलब छक्कों की बारिश कर देते हैं निकोलस पूरन। तो ऐसी आपको अगर एक फाउंडेशन मिल गई, ऐसी स्टार्ट मिल गई, उसके बाद आपके आते हैं ऋषभ पंत। अब 27 करोड़ लिए हैं, तो कहीं ना कहीं जीरो लगाया होगा ना, तो वो जीरो लेके आ गए ऋषभ पंत आज फिर से। तो वहां पे पूरा मोमेंटम ब्रेक हो गया शुभम। मतलब आप देखो, इतनी हार्ड हिटिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट पे 250, 240, 245 बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। एंड वेयर दे एंडेड अप, दे वर डेफिनेटली 20 रन शॉर्ट। हालांकि यस। ऋषभ पंत ने एंड में बोला कि नहीं स्कोर काफी था, वी नो कुड हैव नो 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 डिफेंडेड, बट दे शुड हैव गॉन फॉर 240। क्योंकि इसके बाद इनकी बैटिंग खत्म है यार। मतलब आयुष बडोनी, मिलर ने थोड़ा बहुत जो फिनिश किया, बट ऋषभ पंत, आयुष बडोनी दोनों आज नहीं चले। एंड जितना मिलर कर पाए कर पाए।
तो यार मतलब ऐसी ऐसी शुरुआत के बाद, ऐसी फाउंडेशन के बाद अगर आपका जो ऊपर का माला है वो गिर जाए, तो फिर जो जिन्होंने बेस बनाया उनका कोई फायदा नहीं है। तो एक यहाँ इन्होंने गलती करी। एंड उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा, ऋषभ पंत की कैप्टेंसी कैप्टेंसी वाज नॉट एट हिज वेरी बेस्ट, क्योंकि जो उन्होंने उनके पास डेथ बॉलिंग का इशू है, मैं मानता हूँ। बट यू कैन नॉट हैव रवि बिश्नोई बॉलिंग एट द एंड व्हेन आशुतोष शर्मा इज इन दैट हिटिंग फॉर्म। आप शहबाज अहमद को ला रहे हो, ऋषभ पंत को मतलब ही डिड नॉट कैलकुलेट हिज बॉलर्स एट ऑल। आप मतलब प्रिंस यादव को और एक और ओवर दे देते बाद में, आप शार्दुल ठाकुर के लिए ओवर रख लेते। बट आप स्पिनर्स ला रहे हो यार ऐसी पिच पे, विशाखापट्टनम की पिच पे, जहाँ की मतलब बैटिंग पैराडाइज लग रहा है, और वो मार रहे हैं, आशुतोष शर्मा हिटिंग फॉर्म में है। एंड आपने स्पिनर्स रखे हैं एंड में, रवि बिश्नोई को छक्के मारे, शहबाज अहमद को छक्के पड़े। तो यार बैड कैलकुलेशन, बैड कैप्टेंसी, बैड बैटिंग, बट गुड इनकम, वेरी ग्रेट इनकम। 27 करोड़ अकाउंट में आ गए हैं, बाकी सब जो चलता है चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा एटीट्यूड है, मेरे को लग ओके, रहा है। शार्दुल ठाकुर का मैं आपको आज स्टैट बता देता हूँ, बॉलिंग स्टैट्स। शार्दुल ठाकुर टुडे 2 ओवर 19 रन 2 विकेट, एंड आफ्टर दैट ही नेवर गॉट टू बॉल। व्हाट वाज द रीजन? भाई वो बंदा एक दो छक्का मार लग भी जाता है तो आपको विकेट लेके देखा शार्दुल ठाकुर। आपने उससे बॉलिंग ही नहीं करवाया। चेंज ऑफ एक्सपीरियंस तो है ना बंदे के पास। गिव हिम ए चांस, एक ओवर देके देख लो आप। नहीं, आपने उनसे बॉलिंग बॉलिंग ही नहीं करवाया। आप शहबाज अहमद को बॉलिंग दे रहे हो। टेल मी समथिंग, इफ यू हैड ऑप्शन ऑफ शहबाज अहमद एंड शार्दुल ठाकुर, हु डू यू गिव मोर चांस? ऑब्वियसली शार्दुल ठाकुर, राइट? आई एम ऑलवेज शार्दुल ठाकुर यार, मतलब शहबाज अहमद को मैं क्यों दूंगा? मतलब या तो ठाकुर में, ये कोई मूवी देख कर आए होंगे, शोले मूवी, जहाँ ठाकुर के हाथ हाथ कट गए थे। इनको लगा कि नहीं, ठाकुर के 2 ओवर हो गए, बस बढ़िया, इनसे इतना ही करवाना था मेरे को, 2 विकेट निकाल के दे दिए। अरे उनके पास वेरिएशंस हैं। ठाकुर को हम बोलते हैं कि ही हैज अ गोल्डन आर्म, ही हैज यस, अ नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स। वो जब कुछ नहीं हो रहा था तब भी कुछ ना कुछ करके वो विकेट निकाल देते हैं, और 2 विकेट निकाल के दिया आपको पहले ओवर में। यस, एंड देन यार वो आए ही नहीं वापस। यस। मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ कैप्टेंसी इज दिस? रवि बिश्नोई को ले आया, प्रिंस यादव को अपने इतना लेट लाए, उनकी मार पड़ी आज। शाहबाज अहमद लास्ट ओवर बॉल कर रहे हैं, तो ऐसे तो आप स्पिनर से मैच कौन कैसे कराते हैं जीतोगे भाई? यार? स्पिनर से कौन कराता है लास्ट ओवर? वही तो। स्पिनर से कौन कराता है लास्ट ओवर? और वो भी जब आप देख रहे हो आशुतोष शर्मा इतना अच्छा खेल रहा है। चांस दो, आप एक बार चांस दो शार्दुल ठाकुर को। सो थोड़ा ऑड लगा यार अक्षित, थोड़ा ऑड लगा उनका कैप्टनसी। बट मुझे अभी अभी भी याद है, एक इंटरव्यू में जब एलएसजी ने पंत को कैप्टन अनाउंस किया था, एलएसजी ओनर गोयनका वाज सेइंग दैट जैसे रोहित शर्मा मुंबई के लिए बने, जैसे विराट कोहली आरसीबी के लिए बने, जैसे एमएस धोनी चेन्नई के लिए बने, वैसे फॉर द नेक्स्ट 10 years इट विल बी ऑल ऋषभ पंत। क्या बट बात है। ऐसे कैसे भाई? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं होगा भाई। ऐसे ऐसे ओनर होता है ये भाई, टिपिकल कॉर्पोरेट ओनर है अपना गोयन का। पहले जब नए नए आते हैं तो भाई व्हाट ए परफॉर्मर, व्हाट ए ग्रेट टीम प्लेयर एंड एवरीथिंग बोल बोल के फिर 2 दिन बाद गाली देते हैं कि बस। तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता है, तुमसे ये नहीं होता है। टिपिकल कॉर्पोरेट। तो पहले बढ़ा चढ़ा के बोलो, फिर उसी को 2 दिन बाद नीचे दबोच दो। सही में। ऋषभ पंत के साथ भी ऐसा ही होगा। अभी तक कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं मिला मिला ना बंदे को। अब मिल जाएगा ना, पंत अब के मिल साथ जाएगा वही है। कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस। पंत के साथ वही हुआ है, सैलरी बढ़िया, वर्क लाइफ बैलेंस जीरो, जीरो हो टॉक्सिक बॉस। जाएगा। तो ये इनके साथ हुआ है, और ये पहला मैच है, अभी तो 13 मैच और पड़े हैं। खुदा ना खास्ता अगर और ये इन्होंने ऐसे परफॉर्मेंस करने लग गए, तो 27 करोड़ तो ये इनसे इनसे ले लेंगे कि तू तू निकाल भाई, तू दे जो तेरे अकाउंट में आए, कर दे वापस। कर दे वापस। नहीं देखो यार, हम लोग ऐसा नहीं है कि वी आर ब्लेमिंग ऋषभ पंत। अगर ये होता ना कि उन्होंने चलो आज जीरो मारे, होता है बैटिंग में कभी कभार होता है, ये स्कोर जीरो मारने गया कैच आउट हो गया, इट कैन हैपन। बट इट वाज ऑल अबाउट हिज कैप्टेंसी, हिज विकेट कीपिंग, हिज बैटिंग, एवरीथिंग। व्हेन एवरीथिंग व्हेन वन गोज रॉन्ग यू हैव टू क्रिटिसाइज। आपका सिर्फ एक चीज नहीं, आपके सारे के सारे चीज आपने गलत किए। इफ समबडी, कोई अगर आज के मैच का एनालिसिस करेगा ना, तो रूट कोज में कहीं ना कहीं पे आपको ऋषभ पंत का नाम दिखेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट हाँ यार, दिस कैन नॉट बी डन। लाइक आप एलएसजी का हमने देखा है कि एलएसजी हर बार
उन्होंने जीता नहीं अभी तक, बट दे परफॉर्म वेल लास्ट ईयर को छोड़ के, क्योंकि लास्ट ईयर उनका थोड़ा चेंजेस आया, गौतम गंभीर नहीं थे, बट अदर देन दिस दे हैव बीन ऑलवेज परफॉर्मिंग वेल। लास्ट ईयर को छोड़ के बाकी 2 साल वो क्वालिफाई भी करे थे टॉप 4 में। सो दे या आर अ टीम हु हैव बीन कंसिस्टेंट, सो आई होप दे रिमेन कंसिस्टेंट बिकॉज दे हैव अ ग्रेट टीम। टीम बहुत ही तगड़ी है यार, इनकी बैटिंग जितनी तगड़ी है ना, आप देखो, पहले मार्करम, फिर आपके मिच मार्श इतने अच्छे फॉर्म में है, निकोलस पूरन तो प्रॉब्ली along with क्लासन इज द बेस्ट बैटर इन T20। या फिर आपके मिलर आता है, फिर आपके बीच में ऋषभ पंत है। दे हैव अ टीम टू स्कोर 250 इन एवरी मैच लाइक एसआरएच। मैं तो बोलूंगा अगर आप बैटर आप कंपेयर करोगे ना, एसआरएच से भी तगड़ी बैटिंग इनकी है। बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस एंड रॉन्ग कॉल, यू माइट हैव टू सफर। ठीक है ना, तो वही वही हुआ आज, रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग शॉट सिलेक्शंस। उसी की वजह से हमने देखा है कि दे स्कोर 20 to 30 रन लेस, एज वेल एज बॉल फील्डिंग में और आपके कैप्टनसी में भी चूक हुई, इसलिए वो हार गए, जीता हुआ मैच हार गए। चले, एक बार स्कोर कार्ड पे ध्यान दे देते हैं कि मैच कैसा गया। सो अक्षित, टेक ओवर। तो आज स्कोर कार्ड में अगर आप देखा जाए, पहले बैटिंग करी लखनऊ ने, जो शुरुआत दी मार्करम, मिचेल मार्श और पूरन ने, स्टेज सेट था कि भाई आज बड़ा स्कोर होने वाला है। और लग रहा था कि यार दिल्ली की बॉलिंग वीक है, मिचेल स्टार्क को मार पड़ रही है, मुकेश कुमार को मार पड़ रही है, सबको मार पड़ रही थी। कुलदीप यादव भी आए, उन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल कराया, बट देन उनको भी काफी मार पड़ी। पूरन ने 7 छक्के मारे, मिचेल मार्श ने 6 छक्के मारे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये मैच तो गया हाथ से। एंड देन आफ्टर दैट जो कोलैप्स हुआ, पंत जीरो पे आउट हुए, मिलर भी आए, थोड़ा स्ट्रगल किए, बट लास्ट में जाके उन्होंने 2 छक्के मार दिए। आयुष बडोनी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, ठाकुर का कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, शहबाज अहमद भी ज्यादा कुछ चल नहीं पाए। तो आपने सही बोला, बैटिंग तगड़ी है, बट वही है, अगर ऊपर के लोग आउट हो जाएं, या वो लोग कुछ स्टार्ट दे के चले जाएं, नीचे वाले आने वाले बैटर्स को थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान से खेलना पड़ेगा, ताकि अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो उसको कैपिटलाइज करो, और अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो आपको फिर कंटिन्यू रखना है मोमेंटम हिटिंग वाला, यस, क्योंकि 20 ओवर यस। का मैच है यार। आप देखो, मतलब मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, बट शायद ये सच भी हो जाए, ऋषभ पंत पे बहुत प्रेशर है यार। आप ये देखिए, ईशान किशन ने 100 मारा 40 बॉल में, ध्रुव जुरैल ने 70 मारा 35 बॉल में, जितेश शर्मा हिट कर रहे हैं, संजू सैमसन ने अच्छा मारा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऋषभ पंत टू कंटिन्यू इन T20 क्रिकेट यार, अगर वो ऐसा ही करते रहे। ठीक है, वो स्टार प्लेयर हैं, उनका टेस्ट मैच में इम्पैक्ट है, वो एक्स फैक्टर लेके आते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आता है वो एक्स फैक्टर। बट अगर ऐसे खेलते रहे ध्रुव जुरैल, ईशान किशन एंड संजू सैमसन, it is very difficult for him to be in the T20 side. We can debate about ODI, we can debate about cricket, Test cricket, but T20 में तो यार we have better wicket keepers in India who are performing. सिर्फ जो परफॉर्मेंस है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं बड़े नाम पे नहीं जा रहा हूँ। बड़ा नाम बिल्कुल ऋषभ पंत है, बट आप परफॉर्मेंस देखिए ध्रुव जुरैल की, किसने एक्सपेक्ट किया था कि वो 35 बॉल में 70 मारेंगे। यस। वो तो एक प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर है। वो अगर उनके पास ये हिटिंग स्किल्स हैं, ये वाला गेम भी है, देन ऑब्वियसली वो ही विल बी कैचिंग मोर आइज। आप या, जीरो मारेंगे 6 बॉल पे, 27 करोड़ लेके बैठे हैं, तो आप हमेशा उस जोन में रहेंगे कि आप पे बहुत सारी आंखें रहेंगी। आप चाहे आज 10 रन मारो, चाहे 40 रन मारो, अगले मैच में फिर आप पे प्रेशर होगा। तो 14 के 14 मैच में प्रेशर रहने वाला है ऋषभ पंत पे। तो ही हैज टू इंश्योर कि यार अच्छा स्टार्ट मिले तो उसको कैपिटलाइज करो, नहीं मिल रहा है तो कम से कम प्रेशर में आके और आप कोलैप्स ना करो। यू हैव टू गिव गुड बैटिंग, क्योंकि इनके पास बॉलिंग का थोड़ा इशू लगता है यार। जो इनके मेन 3 प्लेयर हैं वो नहीं है बॉलिंग में, तो डेथ बॉलिंग का इशू तो है। तो या। चलिए, आज मतलब इन्होंने 209 का टारगेट दिया, उनके अकॉर्डिंग वो फिर भी कह रहे थे कि पार स्कोर था, हमको लगता है कि नहीं 240 मारना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की स्टार्ट हो रही थी तो पक्का वहां जाते। आप दिल्ली की बॉलिंग पे आए तो 4 ओवर 20 रन कुलदीप यादव, मतलब अगर कोई टीम 209 स्कोर कर रही है, उसमें कुलदीप यादव ने 2 विकेट लेके 20 रन दिए बीस हैं रन 4 ओवर में, दैट इज गोल्ड डस्ट। गोल्ड जहां डस्ट। मिचेल स्टार्क को मार पड़ी, 42 रन खाए, तब लास्ट में उन्होंने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल भी इकोनॉमिकल रहे, 3 ओवर में 18 दिए उन्होंने। विप्रेश निगम 2 ओवर 35, थोड़े एक्सपेंसिव रहे, बट उन्होंने 1 विकेट लिया। मतलब ऑल एंड ऑल सबको मार पड़ी है। मोहित शर्मा जो जाने जाते हैं कि वो वेरिएशंस डालते हैं, डेथ में आते हैं, उनको भी 4 ओवर 42। बट उस बीच में अगर कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाले तो वो दैट इज गोल्ड डस्ट। तो वही जो क्रूशियल मोमेंट पे विकेट निकल के गए हैं, वहां पे ही इनकी बैटिंग का कोलैप्स हुआ, एंड 209 का स्कोर खड़ा किया एलएसजी ने। इन रिस्पॉन्स तो यार यार मुझे ऐसा लग अक्षित, रहा। अक्षित, हाँ मैं एक चीज थोड़ा बोलना चाहूंगा। हम्म, यस, आप बोल रहे थे कि मिचेल स्टार्क को मार पड़ी, बट इट वाज मिचेल स्टार्क हु मेड द डिफरेंस बिटवीन 230 एंड 210।
क्योंकि मिचेल स्टार्क ने देखो क्या क्या किया, विकेट कौन सा विकेट लिया। फर्स्ट, जो पुरान का जो बॉल था भाई, दी टिपिकल मिचेल स्टार्क डिलीवरी, यस। लेट स्विंग होके बोल्ड, ये उनका डिलीवरी है, ट्रेडमार्क मिचेल स्टार्क। या मतलब बेस्ट डिलीवरी टिल नाउ ऑफ दिस टूर्नामेंट। दिखने में अच्छा लगता है यार। मैं अगर उस पुरान की जगह होता, मैं बोल्ड के बोलता है भाई, वाह 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 क्या बॉल है यार। मतलब वो बॉल, एंड देन टू टेक विकेट ऑफ बोथ शहबाज एंड रवि कृष्णा, तोड़ दिया, लिटरली तोड़ दिया कि मतलब देयर वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग बैक फ्रॉम देयर। एक साइड पूरा पूरा उन्होंने खत्म कर दिया कि दूसरे साइड में बैटिंग है ही नहीं, सिर्फ एक साइड में मिलर खेल रहे थे। या सो मिचेल स्टार्क हाँ लेट विकेट लिए, बट ही डिड मेक अ डिफरेंस आई फील। नहीं नहीं, डेफिनेटली यार, वो जो पूरन का विकेट लिया वहां से जो शुरुआत हुई है, हम्म। तो वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आया। एंड उसके बाद तो यार रवि बिश्नोई को कहाँ बॉल दिखने वाली थी मिचेल स्टार्क की। वो तो वैसे ही छोटे हाइट वाले हैं वो, उनके बाल भी लंबे, आंखों के सामने बाल आ गए होंगे उनके, तो मिचेल स्टार्क की तो बॉल कहाँ खेल पाते वो। बट चलिए, हाँ, ये आपने सही बोला कि मार पड़ी है जरूर, बट जो 3 विकेट लिए हैं उसी ने स्कोर को रोका है। तो 210 का टारगेट मिला दिल्ली को। टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, आई थॉट कि टारगेट ठीक है। अगर लखनऊ ने बॉलिंग ठीक ठाक करी, दिल्ली विल स्ट्रगल। हालांकि वी न्यू कि आशुतोष शर्मा आएंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एंड वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आई वॉज स्टिल स्केप्टिकल कि यार क्या फाफ डुप्लेसिस अभी भी उस फॉर्म में चलेंगे या नहीं। बट उन्होंने उन्होंने दिखा दिया यार कि एज इज जस्ट अ नंबर। फाफ डुप्लेसिस 40 ईयर ओल्ड वाइस कैप्टन, एंड गुड स्टार्ट यार, मतलब 3 चौके अच्छा 2 स्टार्ट किया छक्के। हाँ। 18 बॉल में 29 रन अपना काम किया। हालांकि थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहिए था, बट ठीक है, आउट हो गए। वो मारने के चक्कर में आप आउट होंगे अगर आप 210 का टारगेट चेस कर रहे हैं। जेक फ्रेजर मैगर का वही है यार, मतलब अगर लगेगा तो मारेंगे और 20 बॉल में 60 मार देंगे, वरना नहीं तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे। तो ये उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, तो ज्यादा इस पर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो अगर छक्का ज्यादा चला जाता तो चला जाता, वरना वो आउट हो गए। अभिषेक पोरेल, क्या बोलूं, मतलब मैं, पहले ओवर में आए हो आप, आउट हो गए हैं, तब भी आप ऐसा शॉट खेल रहे हैं, कवर्स के ऊपर मारने जा रहे हैं, कवर्स पे आउट हो रहे हैं। तो ठीक है, पहला मैच है इसलिए ज्यादा नहीं यार बोलेंगे। बट एक चीज बताना चाहूंगा, दे हैव रिटेन्ड अभिषेक पोरल राइट। यस, फॉर यू आर दिस। a retained player. I think he should start performing now. या आपको आपके ऊपर भरोसा दिखाया, आप अच्छे खेलते हो, आप ऐसा नहीं कि आप अच्छे खेल नहीं पाते, बट यू शुड स्टार्ट शोइंग अप समथिंग। सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए तो आई डोंट थिंक इट मेक्स मच सेंस। तो या नाउ इज द टाइम यू स्टार्ट शोइंग अप दैट यू आर ए गुड प्लेयर। तो आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट फॉर अभिषेक पोरल, दिस इज द फर्स्ट मैच। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ही डजंट गिव मी दैट कॉन्फिडेंस कि वो अच्छा आज नहीं चले तो 3 मैच बाद चल जाएंगे। सो आई थिंक देयर शुड बी अ पॉइंट वेयर अभिषेक पोरल शुड स्टार्ट स्कोरिंग कंसिस्टेंटली। बिकॉज वो देखो अब किस नंबर पे आ रहा है। ही कम्स एट नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पोजिशन इन एनी काइंड ऑफ लिमिटेड ओवर्स गेम। या सो इट्स हाई टाइम दैट अभिषेक पोरल स्टार्ट परफॉर्मिंग। और क्या बोले यार, आज भी उनका देख के ऐसा नहीं लगा कि जो शॉट पे आउट हुए थे दिस वाज अ लूज शॉट। लूज शॉट। या मतलब ना आप तो या तो आप जोर से खेलो ताकि 30 यार्ड्स के ऊपर से चले जाए। ऐसे शॉट का कुछ फायदा है नहीं। तो एक तो आपको पता है कि ठाकुर ज्यादा पेस नहीं देता है, तो आपके सिर्फ टाइमिंग से नहीं जाएगा, आपको थोड़ा पावर लगाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ यार, आई फेल्ट बैड व्हेन आई सॉ दैट विकेट। जेक फ्रेजर मगर ठीक है, उनका स्टाइल है खेलने का, आउट हो गए चले ठीक है, बट अभिषेक पोरल आई डिडंट लाइक द वे ही गॉट आउट। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। बस शुभम, उसके बाद बस ये कहूंगा कि समीर रिजवी आए। हालांकि जब आए तो एक अच्छा शॉट खेला, लगा कि हाँ भाई, अच्छा, अच्छे लय में लग रहे हैं, माइट गो बिग। बट आई थॉट थोड़ा वहाँ ट्रिक मिस किया दिल्ली ने, ऑल्दो दे एंडेड अप विनिंग द मैच। बट अगर ये हार जाते तो मैं डेफिनेटली इसमें बात करता कि क्या समीर रिजवी के लिए नंबर 4 बिल्कुल राइट पोजीशन है। क्या अक्षर पटेल ऊपर आते, क्या ट्रिस्टन स्टब्स को ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है सीएसके के लिए जितने भी मैच खेले हैं, 2-3 मैच खेले हैं, ही हैज ऑलवेज प्लेड एट द बॉटम, मतलब बॉटम डाउन बॉटम द इन द ऑर्डर। सेंस कि वो फिनिश करने आते हैं। उनके यस। पास वो हिटिंग वाली कैपेबिलिटी है। वी डोंट नो येट कि क्या वो 4 नंबर के प्लेयर हैं जो आके गेम को चलाएं और फिर एंड में जाके फिनिश करें। तो वहां पे उनका विकेट गिरने के बाद और प्रेशर आ गया दिल्ली पे। एंड देन अक्षर पटेल केम। अक्षर पटेल का वही है, वो आएंगे, बढ़िया अपना शॉट्स खेलेंगे। उन्होंने 11 बॉल में 22 रन मारे। चलो, कम से कम एक फिर से एक ट्रैक पे ले आए रन चेस को। ट्रिस्टन स्टब्स अच्छे प्लेयर है, नंबर 6 पे क्या उनको आना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट ही ऑल्सो स्कोर्ड गुड। बट देन उसके बाद जो 2 प्लेयर्स आए यार, उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। आशुतोष शर्मा द इम्पैक्ट प्लेयर, वॉट एन इनिंग्स यार, मतलब 20 बॉल पे 20 रन थे वो, और ही हैज एंडेड अप एट 31 ऑफ, लाइक 31 बॉल्स में 66, 5 छक्के 5 चौके, ड्रीम इनिंग्स।
ड्रीम स्टार्ट फॉर हिम इन दिस आईपीएल. आई थिंक ही विल कंटिन्यू लाइक दिस फॉर एवर इन दिस सीजन. ऐसे ही खेलते रहे तो यार आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है. इंडिया को फिनिशर्स चाहिए यार. इंडिया के पास अगर अच्छे अच्छे फिनिशर्स आते रहे तो व्हाई नॉट. एंड दिस प्लेटफॉर्म गिव्स अस सच गुड प्लेयर्स. विप्रज निगम 15 बॉल में 39, 5 चौके 2 छक्के. ये भी एक टर्निंग पॉइंट है यार. मतलब ये एक डिफरेंस है. ठीक है, आशुतोष से एक्सपेक्टेड है मारते हैं. नो बडी थॉट कि विप्रज निगम आके 40 मार देंगे 15-20 बॉल में. तो विप्रज निगम केम आउट ऑफ द सिलेबस और ऐसे बाहर आए कि इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई आंसर ही नहीं कर पाया. एंड देन गेम वहीं खत्म हो गया यार. मतलब हाँ, इनके पास डेथ डेथ बॉलिंग थी नहीं. शार्दुल ठाकुर ने अच्छी शुरुआत की, 2 ओवर के बाद पता नहीं कहाँ चले गए. वो शायद अगले मैच के लिए चले गए दूसरे ग्राउंड में. उनको खिलाया नहीं. मणिमरन सिद्धार्थ के बारे में बात करेंगे. इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आए. पावर प्ले में बॉलिंग करी यार. मतलब अच्छी बॉल डाल रहे थे. गुड स्पिनर ऑफ द बॉल. वो पेस से डालते हैं एंड स्किड करती है उनकी बॉल. 2 विकेट निकाले क्रुशियल. दिग्वेश राठी ने भी चिप इन किया, 2 विकेट निकाले. बिश्नोई को मार पड़ी बस, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले. तो बॉलिंग फिर भी चल रही थी. बस जो ऋषभ पंत ने कैलकुलेशन में दिक्कत करी एंड लास्ट में आके स्पिनर्स को बॉल दे दी, वहां पे ये लोग हार गए मैच. शुभम, तो यही मेरे को लगा कि आज यही डिफरेंस था. कैप्टेंसी एंड क्रूशियल मोमेंट्स पे फील्डिंग में जो इन्होंने फंबल किया, दैट लेड टू द लॉस ऑफ एलएसजी. यार मैं ना आई वांट टू टेक ए मोमेंट एंड डिस्कस अबाउट एन इम्पैक्ट. द इम्पैक्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस न्यू रूल चेंज जो हमने देखा. इफ द बॉल गेट्स टू वेट यू गेट अ ड्राई बॉल. या. आज वही हुआ डिस्टेंस स्टब्स के साथ. पहला बॉल मणिमारन सिद्धार्थ का छक्का, दूसरा बॉल छक्का, बॉल चेंज, ड्राई बॉल आउट. सो पीपल हैव टू बी केयरफुल because CSK has suffered this last year, although there was not this rule. जब धोनी ने एक छक्का मार के बॉल बाहर फेंक दिया था, फिर उनको नया ड्राई बॉल मिला. द नेक्स्ट बॉल थोड़ा थोड़ा ग्रिप कर गया बॉल, एंड व्हाट वी सॉ वाज दैट he lost his wicket and Chennai lost the match and they couldn't qualify. या. This happened with Tristan Stubbs today. 6-6 because the ball ड्यू था, भीगा था, बॉल ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा था, ग्रिप नहीं हो रहा था. छक्का छक्का तीसरा बॉल ग्रिप हुआ, ड्राई बॉल था, आउट हो गया. आउट हो So गया. I think batters will have to be careful क्योंकि ऑप्शन है आज है अभी because if the ball is wet and they ask the umpire to get a new ball, a drier ball, they will get that ball and थोड़ा एक दो ओवर के लिए फिर से ग्रिप होगा बॉल. या. तो आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट कॉल जिसने भी वो कॉल लिया था. आई थिंक ऋषभ पंत का अगर उन्होंने वो कॉल लिया है सो क्रेडिट गोस टू हिम कि उसके वजह से डिस्टेंस टफ का एक क्रूशियल विकेट मिल गया था. एंड आई वांट टू टॉक अबाउट मणिमरन सिद्धार्थ. पिछले दिन इसी टाइम पे हम बात कर रहे थे विघ्नेश पतूर के बारे में. या. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मणिमरन सिद्धार्थ. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट विपराज निगम. दिस इज आईपीएल. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आईपीएल. IPL is not about just sixes and boundaries and maybe close matches. It is also about stories like Vipraj Vipraj Nigam. It is also about stories like Manimaran Siddharth. It is also about stories like Vignesh Patur. बहुत अच्छा बॉलिंग किया इन्होंने. एक तो राइटी के लिए लेफ्ट हैंडर बॉलर है. इट सूट्स हिम अ लॉट. तो इसलिए अच्छा बॉलिंग कर रहे थे और उधर राइटी भी बहुत सारे थे. ठीक है ना. और फिर उन्होंने जो टिस्टन स्टफ को आउट किया, ठीक है ड्राई बॉल मिला बट दो छक्के खाने के बाद जो आपको जो गट्स होता है ना एज अ स्पिनर, ही शोड दैट टुडे. या. सो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट. आई थिंक दिस मेक्स मी मतलब बहुत खुशी देता है ये जब हम देखते हैं कि ऐसे यंग बॉलर आपके इतने अच्छे अच्छे बैटरों के सामने इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं इन सच अ बिग स्टेज. शोज एक्चुअली द लेवल ऑफ इंडियन सेटअप, अक्षित. कि सही में. इंडिया का जो फर्स्ट प्लेस सेटअप है ये कितना अच्छा है. आजकल लोग बोलते हैं कि इंडिया एट द सेम टाइम कैन प्लेस टू डिफरेंट टीम्स एंड प्ले टू डिफरेंट टूर्नामेंट्स. मैं बोलता हूँ कि आप और खोदो, आपको एक और टीम मिल जाएगा क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे सीक्रेट टैलेंट बैठा है बिल्कुल. दैट आर जस्ट वेटिंग टू ब्लूम इन दिस आईपीएल. और आपको और भी दिखेंगे क्योंकि पहले दो तीन मैचों में आपको इतने सारे दिख गए. आई थिंक दैट्स व्हाट मणिमरन सिद्धार्थ इंप्रेस्ड मी अ लॉट. शार्दुल ठाकुर आई डोंट नो 2 ओवर के बाद उनको बॉलिंग क्यों नहीं दिया गया. 2 ओवर 19 रन 2 विकेट. भाई क्या गलती थी इनका. आप डेथ पे ना दो, आप बीच में तो लेके आ सकते थे ना. हम्म. अजीब लगा थोड़ा वो मुझे. ठीक है दिग्वश रेड्डी ने अच्छा बॉलिंग किया, मुझे अच्छा लगा. रवि रवि बिश्नोई ने भी अच्छा बॉलिंग किया. लास्ट में जाके थोड़ा इकोनॉमी खराब हो गया उनका. ठीक है ना. प्रिंस यादव आई थिंक लेट लाए उनको थोड़ा. मुझे उनका बॉलिंग जहां पर वो लाए थे आई डोंट नो व्हाट इज वाज इट ए प्लान और वाज इट ओनली ऋषभ पंत कॉल. दे विल हैव टू लुक इनटू दिस. और शहबाज अहमद का तो पता ही नहीं भाई.
क्यों बॉलिंग करा रहे हो भाई, एक ओवर बंदे ने किया है, कोई किसी एक और बंदे को आप दे दो। So again, those are a bit odd calls that I didn't find right. But देखना है एलएसजी की टीम को। आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम मच बिकॉज आपके जो तीन प्रीमियम बॉलर है, हमने प्रीव्यू में वही बोला था कि आपके अच्छे बॉलर्स, अगर एटलीस्ट यू नीड टू ऑफ देम, ऑफ दोस थ्री बॉलर्स एटलीस्ट यू नीड टू ऑफ देम टू बी बैक इन दिस टीम। वरना आपको ऐसे ही दिखेंगे, आप अच्छे अच्छे स्कोर मारेंगे लेकिन लास्ट में आके बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर डेथ बॉलिंग, बिकॉज यू डोंट हैव दैट बॉलिंग पावर, यू लूज आउट ऑन मैचेस। अब सही में सोचिए, यार, मतलब अब सोचिए इस अटैक को, अगर ये अटैक एसआरएच के साथ खेलेंगे तो क्या होगा, क्या हालत होगा। सोचना ही दिक्कत है भाई, सोचने से डर लग रहा है मेरे को। फिर ट्रॉमेटिक हो जाएगा भाई दिल्ली एलएसजी के बॉलर्स को। दे नीड गुड बॉलर्स, दे नीड मैंग क्या था, मोहसिन, और एक और कौन है, अवेश खान। अवेश खान टू बी बैक। आई डोंट नो हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग, बट आई दे होप दे आर बैक बिफोर द एसआरएच मैच। नहीं हुआ तो भाई तांडव हो जाएगा। नहीं, आई थिंक मोहसिन खान तो शायद रूल आउट ही हो गए हैं, उनकी जगह ही शार्दुल ओह, ठाकुर को लिया गया है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो शार्दुल ठाकुर पहले अनसोल्ड थे, और अनसोल्ड ओह, होके 2 विकेट ले रहा है। मतलब आप मुझे बताइए, 6 बॉल पे 6 रन चाहिए, मोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, विल यू गिव बॉल टू शार्दुल ठाकुर और विल यू गिव टू शाहबाज अहमद? मतलब बेस्ट अगर चॉइस आपको, इज शार्दुल ठाकुर, देयर इज नो, मतलब मतलब क्या बताएं, ब्रेन फेड है या प्रेशर है गोयनका का कि भाई क्या बोलने वाला है बॉस? मतलब समझ नहीं आ रहा यार कि क्या कैप्टेंसी है। चलिए, मतलब जो हो गया सो हो गया। तुम देखो, धोनी में अगर ये गट्स है कि 2007 के फाइनल ओवर में ये जोगिंदर शर्मा से बॉलिंग करा सकते हैं, जहां पे उनके पास हरभजन सिंह का ऑप्शन ऑप्शन था। तो आप में इतना भी गट्स नहीं है कि आप 2025 आईपीएल में, जहां पे ऑपोजिट साइड में बैटिंग कौन कर रहा है, मोहित शर्मा, आप शार्दुल ठाकुर से नहीं करा के आप शहबाज से करा रहे हो। कॉमन सेंस है ना भाई, कि आप बॉलिंग एक फास्ट बॉलर को दे दो, क्या पता डिसीव कर ले और बंदा बोल्ड हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई अच्छा बैटर है कि वो मार देगा। डिडंट मेक सेंस टू मी यार। तो देखना पड़ेगा एलएसजी बिल्कुल को, यार, उनके स्ट्रेटेजी को, क्योंकि ये वाला मैच उनको थोड़ा चुभेगा। ऑल्दो बहुत पीपल चुभेगा। माइट से देयर इज ओनली वन मैच, नो देयर इज नॉट ओनली वन मैच, दिस इज ए मैच जो उनका जीता हुआ मैच था। 2 पॉइंट था उनके हाथ के पास, उन्होंने खींच के लेके आ गए 2 पॉइंट। उस 2 पॉइंट की बात करते हैं, लेट्स लुक इनटू द पॉइंट्स टेबल। तो आफ्टर टुडेस मैच, क्लोज मैच था, इसलिए हम देखेंगे कि एलएसजी और डीसी चार चौथे और पांचवें नंबर पे, क्योंकि बाकी मैचेस थोड़ा ज्यादा मार्जिन से हारे थे ये लोग। एमआई आपके छठे नंबर पे है। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन रन रेट्स नाउ, क्योंकि एक ही मैच हुआ है। केकेआर आपके सातवें नंबर पे है और आरआर आपके आठवें नंबर पे है। वहीं पे एसआरएच टॉप्स द टेबल, तांडव टीम है। आरसीबी अच्छा खेले, अच्छा चेस किया, बहुत जल्दी चेस कर दिया। सेकंड सीएसके, दे ट्राइड टू विन फास्ट बट लास्ट में आगे थोड़ा फंस गया था मैच, बट दे इवेंचुअली गॉट द 2 पॉइंट्स, दे आर थर्ड नंबर। एंड यू हैव डीसी, जिनको शायद आज पांचवें नंबर पे होना चाहिए था, बट दे चेंज इट एट द लास्ट मोमेंट एंड दे आर एट बिल्कुल। फोर्थ प्लेस नाउ। सही में यार, मतलब वेरी 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 अर्ली डेज, बट स्टिल यार आपको दिख रहा है कि ईच एंड एवरी मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। या कहीं भी आपसे कुछ भी, एक छोटी सी भी चूक हो जाएगी, देन आप पॉइंट्स टेबल पे भी बहुत ऊपर नीचे चले जाओगे यार, क्योंकि यस बहुत यस, क्लोज मैचेस हो रहे हैं। या तो चलिए देखते हैं क्या रहता है। कल एक बड़ा मैच है, पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। या जो लास्ट 2 टीम्स रह गई हैं, पंजाब की बिल्कुल ऑल न्यू टीम है, अलॉन्ग विद द न्यू कोच, न्यू कैप्टन श्रेयस अय्यर। सीएसके, मतलब ये केकेआर को आईपीएल जिताया श्रेयस अय्यर ने, एंड कैप्टन है वहाँ पे। उस तरफ गुजरात टाइटंस जो 2022-2023 फाइनल्स पहुंची है, एंड उसके बाद फिर क्वालिफाई नहीं की है। तो तगड़ी टीम्स हैं, शुभमन गिल वर्सेस श्रेयस अय्यर, दोनों इंडियन टीम के प्राइम प्लेयर्स हैं। तो देखते हैं, आज अच्छा मैच होने वाला है। यस। किसको कर रहे हैं आप सपोर्ट? कल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वो शुभमन गिल का ससुराल है। आई विल गो विद जीटी टुमारो। मुझे लगता है कि जीटी के पास दे हैव एनफ बॉलिंग टू स्टॉप दैट बैटिंग लाइनअप, मुझे लगता है। और आशीष नेहरा कोच है, तो आई विल गिव जीटी दे। थोड़ा सा मैं जीटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऑल्दो दे विल बी अंडरडॉग टुमारो, क्योंकि पंजाब को बिल्कुल। जित उन्होंने जो जो बैटिंग लाइनअप बनाया, जिस पैसे में उन्होंने श्रेयस अय्यर को खरीदा है, जिस पैसे में उन्होंने युजवेंद्र चहल को खरीदा है, टेकिंग ऑल दिस इन, आई थिंक सब सोचेंगे पीबी के फेवरेट है, बट मैं आई विल गिव जीटी द चांस। व्हाट अबाउट यू अक्षित? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही है कि क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड, शुभमन गिल प्लेज वेरी रियली वेल ऑन दैट ग्राउंड। ही नोज द ग्राउंड वेरी वेल।
एंड अच्छे बॉलर है, जैसे आपने कहा रबाडा है एंड राशिद खान है, एंड उनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यार। बटलर को लिया है तो बटलर भी यस। अच्छे प्लेयर हैं। तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है, दोनों तरफ अच्छी टीम है। देखते हैं क्या रहता है। तो वी विल बी बैक विद द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ दैट मैच। तब तक के लिए सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच द आईपीएल। अभी तो आगाज है, ये तो बहुत लंबा त्योहार चलने वाला है। लंबा चलने वाला है भाई। जुड़ते रहिए हमारे साथ। प्लीज लाइक आवर वीडियो if you like the content and subscribe to our channel. Till then, everybody take care. Bye bye. We'll meet next time. बाय बाय ब्रो।